वैसे तो इकोसिस्टम में कई सारे फीचर दिए गए हैं, जिसमें से कुछ फीचर एक्टिव है और कुछ फीचर एक्टिव नहीं है, वह फीचर अनएक्टिव है। इकोसिस्टम में अनएक्टिव फीचर को एक्टिव करना जरूरी है, लेकिन उन सभी अनएक्टिव फीचर में से किस फीचर को पहले एक्टिव करना बहुत जरूरी है, जिससे इकोसिस्टम का जो आगे का प्रोसेस है वह बढ़ता रहे। अनएक्टिव फीचर की वजह से इकोसिस्टम में किसी तरह का कोई रुकावट नहीं आए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि जिन लोगों का पेंडिंग विड्रॉल है, उस विड्रॉल को सबसे पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है। उन पेंडिंग विड्रॉल को उन लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह की बातें सिर्फ अपने फायदे के लिए किया जा सकता है। इससे ऑन पैसिव का जो अगला प्रोसेस है वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि पेंडिंग विड्रॉल को क्लियर करने के लिए सबसे पहले इकोसिस्टम में पेमेंट ऑप्शन को ऐड करना होगा, और पेमेंट ऑप्शन को ऐड करने के लिए इकोसिस्टम में पेमेंट मर्चेंट को ऐड करना होगा, इकोसिस्टम में पेमेंट मर्चेंट को लाना होगा। और जब तक इकोसिस्टम में पेमेंट मर्चेंट नहीं आएगा, तब तक पेंडिंग विड्रॉल को क्लियर नहीं किया जा सकता है। वहीं इकोसिस्टम में पेमेंट मर्चेंट को लाने से पहले इकोसिस्टम के साइन अप पेज को लाइव करना होगा। साथ ही इकोसिस्टम में जो फाउंडर और यूजर का अफिलिएट लिंक है, उस अफिलिएट लिंक को एक्टिव करना होगा। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि अभी इकोसिस्टम में इकोसिस्टम के साइन अप पेज को लाइव करना सबसे पहले बहुत जरूरी है। और जब इकोसिस्टम में साइन अप पेज लाइव होगा, उसके बाद फाउंडर्स और यूजर का जो अफिलिएट लिंक है, उस लिंक को एक्टिव करना जरूरी है, जिससे फाउंडर और यूजर जब अपना अफिलिएट लिंक शेयर करेंगे तो लिंक पर क्लिक करने के बाद नए यूजर इकोसिस्टम के साइन अप पेज पर जाएंगे। उसके बाद वहां से वे इकोसिस्टम में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, इकोसिस्टम में अपना अकाउंट बना सकते हैं। और इस तरह के प्रोसेस को जब इकोसिस्टम में एक्टिव किया जाएगा, उसके बाद ही इकोसिस्टम में पेमेंट मर्चेंट को ऐड किया जा सकता है। क्योंकि पेमेंट मर्चेंट को ऐड करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज को दिखाना पड़ता है, जिसमें यह बताया जाता है कि हम अपने यूजर को इस तरह का पेमेंट देने वाले हैं। यूजर द्वारा अफिलिएट लिंक शेयर करके जो अफिलिएट मार्केटिंग किया जाता है, उस अफिलिएट मार्केटिंग का कमीशन हम अपने यूजर को देने जा रहे हैं। इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाने के बाद ही इकोसिस्टम में लीगल तरीके से पेमेंट मर्चेंट को ऐड किया जाएगा, जिससे बाद में आने वाले समय में यदि पेमेंट मर्चेंट द्वारा कोई गड़बड़ी किया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अभी इकोसिस्टम में सबसे पहले जरूरी है इकोसिस्टम के साइन अप पेज को लाइव करना, उसके बाद यूजर और फाउंडर का अफिलिएट लिंक को एक्टिव करना। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।